हेलो दोस्तों, मैथ जागरण में आप सभी स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आइए, आज का हमारा कुछ खास क्लास होने वाला है और इस क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक ऐसा मतलब कि वीडियो, ठीक है ना, जिसमें सारे के सारे मतलब कि हमके इंपॉर्टेंट जो सवाल जो आज कवर होने वाला है, ठीक है ना। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक क्वेश्चन को देखकर का आप अनुमान को लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल क्या है फिर या नहीं है। आपके एग्जाम में जो है ना सवाल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए, मैं आज सवाल को स्टार्ट करता हूँ और मेरे पास कुल 15 सवाल है। 15 सवाल है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जो है इस सवाल में से बहुत ही ज़्यादा सवाल आपको क्या हो सकता है देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है मेरे भाई तो एक लाइक जरूर दे दिया करो, ठीक है, और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दिया करो। तो आइए, आज हम क्लास को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्या होगा सवाल, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो है 15 सवाल हम लगा करके रखे हैं, ठीक है। और इन सभी सवालों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट नंबर सवाल मेरा है, ठीक है, सबसे भारी धातु, ठीक है, कि सबसे भारी धातु हमारा कौन सा है, ठीक है। तो सबसे भारी धातु हमारा ओस्मियम है। क्या चीज है? ओस्मियम है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए सबसे भारी धातु ओस्मियम, ठीक है। आंसर में क्या हो जाएगा? ओस्मियम हो जाएगा, ठीक है ना। ओस्मियम सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया कि सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु हमारा ओस्मियम है। क्या चीज है? ओस्मियम है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर सवाल कहता है कि सबसे कठोर पदार्थ। देखिए यहाँ पर सस्पेंस क्या होता है, यहाँ पर सवाल बड़ा बिजोड़ है, ठीक है ना। दोनों सवाल में हम बहुत ज्यादा फंसते हैं। फंसते क्या चीज है? देखिए यहाँ पर लिखा है कि सबसे कठोर पदार्थ, यहाँ पर लिखा सबसे कठोर धातु। पदार्थ कहेगा धातु कहेगा तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। आप एकदम ध्यान से देखते चलो, कॉपी और पेन लेकर के जो है ना आप इसको क्या कर ले, नोट बना ले, ताकि आपको हर समय जो है ना इस प्रकार के जो है ना सवाल आपको क्या कर सकता है, काम में आ सकता है। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर कहा कि सबसे कठोर पदार्थ, अगर पदार्थ का बात करेगा ना, पदार्थ का बात, तो आप दिमाग में सेट करके रखना कि पदार्थ अगर बात करता है तो पदार्थ में हमारा हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, ठीक है ना। पदार्थ में क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। क्लियर है ना। कि सबसे कठोर पदार्थ क्या हो जाएगा हमारा? हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद जो है सबसे कठोर धातु, ठीक है, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कौन है उसका नाम हमको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे, ठीक है ना, सबसे कठोर पदार्थ हमारा हीरा हो जाएगा और सबसे कठोर धातु जो हमारा हो जाएगा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा हमारा। आप यहाँ पर लिख लीजिए सबसे कठोर धातु में क्या आ जाएगा? प्लेटिनम, ठीक है। आंसर में हो जाएगा प्ले, ठीक है, टीनाम, प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन है हमारा? प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा और सबसे कठोर धातु हमारा प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। आप दिमाग में सेट करके रखना, आपका वैसे याद करके रखना, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 4 कहता है कि सबसे हल्की धातु, ठीक है। तो सबसे हल्की धातु हमारा होता है लिथियम। क्या होता है मेरे भाई? लिथियम होता है। तो आप यहाँ पर लिख लो सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम चलते हैं। कहता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक का नाम हमको बताना है। तो प्राकृतिक घटक का मुख्य घटक, प्रकृति की जो है, ठीक है, गैस का जो मुख्य घटक जो है हमारा मीथेन है। क्या चीज है? मीथेन है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। और अगर मीथेन का फार्मूला लिखना है तो लिख लेना आप लोग CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और प्राकृतिक गैस का सबसे मुख्य घटक हमारा कौन सा है? तो मीथेन है। और मीथेन का फार्मूला होता है मेरे CH4 होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 का आता है, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हमारा जो शरीर में जो हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का रंग जो लाल होता है ना, ठीक है। सवाल ये भी पूछेगा कि बताइए ब्लड का रंग मतलब रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। और तो उस हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो है ना, तो उसमें हमारा क्या रहता है? लोहा रहता है। क्या रहता है? लोहा का मात्रा होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हम लिखेंगे लोहा। क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है कि सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए सोडियम धातु को जो कहीं खुले जगह पर नहीं रखा जाता, उसको किसी सेफ जगह पर, किसी खास जगह पर रखा जाता है। तो सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, सोडियम को हम लोग कहाँ पर रखते हैं? तो केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। कहाँ पर? केरोसिन तेल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन तेल में। केरोसिन, ठीक
ठीक है ना, केरोसिन तेल में। कहाँ डुबा करके रखते हैं? केरोसिन तेल में रखते हैं मतलब, ठीक है। कुछ है बताइए, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो आप कह देना केरोसिन तेल में, या फिर इसी को हम बोलते हैं मिट्टी तेल में। क्या बोलते हैं? मिट्टी तेल में। क्लियर है ना? आ गया ये सवाल नंबर 8 और 9 जो है बहुत ही झकास सवाल है एकदम, ठीक है। केमिस्ट्री का, ठीक है ना, पूरे मतलब कि चैप्टर 1 में अगर हम केमिस्ट्री का हम बात करते हैं तो 8 और 9 एक ऐसा सवाल है, 2 सवाल जो आपके एग्जाम में हर हाल में मतलब पूछता है एकदम, ठीक है ना। तो आप इसको याद करके एकदम रखना। ऑब्जेक्टिव आपको हर के मतलब पूछने के देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इस सवाल को बना करके आना ही आना है एकदम, क्लियर है। लेकिन कहा था कि धातु का ऑक्साइड होता है, तो धातु का ऑक्साइड होता है ना, क्षारीय होता है। क्या होता है मेरे भाई? क्षारीय होता है। इसका आंसर आप लिख लीजिए क्षारीय, ठीक है। क्षारीय लिख लीजिए, चाहे फिर क्षारकीय लिख लीजिए। इसका सवाल क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड होता है क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड अगर पूछेगा तो अम्लीय। देखिए आ से अधातु और आ से अम्लीय, देखिए आ से अधातु और आ से अम्लीय, इसका यही ट्रिक हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, ठीक है। आपको जरा सा भी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हर बार का शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि एक एनर्जी मिलती है इंसान को लाइक को देकर के, ठीक है ना, सब्सक्राइब को देकर के, ताकि मैं नई ऊर्जा के साथ फिर से आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ सकूं और मैं अपनी जो अंदर की जो प्रतिभा जो है, मैं आपको बार बार जो है ना बोलता हूँ वीडियो में कि मैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए मैं अपने आप में बहुत बड़ा सा प्रयास करने में लगा हूँ, ठीक है। तो उसके आप सपोर्ट कीजिए। आइए हम सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 10 का आता है मेरे भाई, जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण, मतलब जर्मन सिल्वर किस किस से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर जिंक निकेल के नाम से हमको याद रखना है कि कॉपर जिंक और निकेल मिला हो इसमें, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कॉपर कहने का मतलब तांबा, ठीक है ना। लिख लीजिए कॉपर, ठीक है, कॉपर, ठीक है ना, कॉपर, उसके बाद जिंक, कॉपर जिंक और उसके बाद निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल। इसका एक ट्रिक याद रखना, दिमागवा भेजवा काम नहीं करेगा ना, तो कोई ट्रिकवा काम करेगा, ठीक है। ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक आपको याद रखना है, जहां पर जर्मन सिल्वर की बात आ जाएगा वहां पर बोल देना काजनी। क्या बोल देना है? काजनी। काजनी कहने का मतलब है, देखिए ये हमारा ट्रिक होगा काजनी। काजनी कहने का मतलब हमारा ट्रिक क्या चीज है? देखिए का से कॉपर, जा से जिंक, ठीक है, जा से जिंक हो गया और नी से निकेल हो गया। इसका मतलब है कि जर्मन सिल्वर के लिए हमारा शॉर्टकट सा ट्रिक हमारा होगा काजनी, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि आपको सारा का सारा सवाल अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव उसमें क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव छाटने के लिए हर किसी की बस की बात नहीं होता है, लेकिन मैं आपके लिए इतना प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप नए तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी में सेव करके रख सकते हैं और याद करके रख सकते हैं। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में जो है इन 5 में से पक्का है एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में जब पूछेगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर, ठीक है ना। तो आप याद करके रखना है। क्या आप याद करके रखना है कि तांबा का संकेत, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर, ठीक है। तांबा का संकेत क्या है, ठीक है। तो तांबा का संकेत जो होता है सीयू होता है मेरे भाई। क्या होता है? सीयू होता है। तो आप इसको लिख लो, कॉपर तांबा का हम बोलते हैं सीयू, ठीक है। और इसका लैटिन नाम होता है क्यूप्रम। क्या होता है? क्यूप्रम होता है इसका लैटिन नाम, क्यूप्रम। तांबा का लैटिन नाम होता है क्यूप्रम। लैटिन भाषा में इसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रम बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको याद होगा, मुझे विश्वास है कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। सवाल नेक्स्ट चलते हैं। चांदी का संकेत क्या होता है, ठीक है। चांदी का संकेत, ठीक है, जिसको सिल्वर बोलते हैं, ठीक है ना। तो चांदी का होता है एजी। क्या होता है? एजी होता है। क्या होता है? एजी होता है। तो आप इसको एजी लिख लीजिए, ठीक है ना। एजी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? एजी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। एक दिन हम वीडियो बनाएंगे, अगर आपको चाहिए कि लैटिन नाम पर वीडियो चाहिए आपको, तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। चांदी का संकेत होता है एजी। क्या होता है? एजी होता है। काजी होता है? एजी होता है। आपको दिमाग में याद रखना है कि चांदी का संकेत क्या होता है? एजी होता है। क्लियर है ना। चलिए सवाल नंबर हमारा 13 पर। 13 नंबर सवाल करता है सोना, ठीक है ना। सोना, सोना का संकेत, सोना जो धातु है, ठीक है ना। सोना और ऊना धोना भाव वाला वो सोना नहीं, ठीक है। सोना भाव वाला सोना जो हमारा धातु है, हम उस सोना की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाव वो सोना वाला नहीं, ठीक है ना। उसको अभी साइड में रखिए, ठीक है। तो सोना का संकेत होता है क्या चीज हमारा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं एयू होता है। क्या होता है? एयू होता है। सोना का संकेत हमारा होता है ए, ठीक है। क्या होता है? एयू होता है। सोना का संकेत हमारा होता है एयू। क्या होता है? एयू होता है। उसके बाद हमारा सवाल है 14 नंबर सवाल, सीसा, ठीक है ना। सीसा का संकेत क्या होता है? तो सीसा का संकेत होता है हमारा पीबी होता है। क्या होता है? पीबी होता है। तो आप यहाँ पर लिख लो सीसा का संकेत क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सीसा का संकेत पीबी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा पारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पारा हमारा। अब पारा से सवाल मतलब पूछता है। तो बताइए पारा का जो है हमारा संकेत क्या होता है? तो पारा का संकेत हमारा होता है एच जी। क्या होता है?
एच जी होता है। कहने का मतलब है कि सवाल में कहीं पर अगर संकेत में अगर आपकी एच जी अगर देखने के लिए मिलता करे वाट, तो वहां पर आपको समझ करके बैठ जाना है कि पारा है। क्या चीज है? पारा है, ठीक है ना। तो पारा का संकेत क्या होता है? एच जी होता है। मुझे विश्वास है कि आपको 15 के 15 सवाल बहुत ही मन को खा गया होगा, मन को मोह लिया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो का हाँ लाइक करना नहीं भूलना, और कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करना, ताकि मैं इसी प्रकार से नए नए कंटेंट का वीडियो और नए नई ऊर्जा के साथ में पढ़ाने के लिए उतावला रहूं और एनर्जी के साथ में आपके लिए क्या करूं, नए नए वीडियो लेकर आता रहूं, ठीक है ना। तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे हमसे अगले वीडियो में। तब तक की जय हिंद, जय भारत।